हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश यादव द स्काई एजुकेशन में आप लोगों को देखिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास इस समय पढ़ा रहा हूं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन देख रहे हैं इस समय। देखिए आज प्रोनाउन के हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसके जो हैं पर्सनल प्रोनाउन के हम लोग केस देखेंगे। क्या देखेंगे? केस देखेंगे। कल हम लोग जो हैं पर्सन को काफ़ी अच्छे से देखे थे और पर्सन के साथ साथ केस आएंगे। अब केस और कौन है? ये कारक है। क्या है? कारक है इसकी हिंदी। लेकिन केस में क्या होता हम लोग बड़े अच्छे से देख रहे हैं और इसके बाद जो है काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज आज होने वाला है जो मज़ा आएगा हम लोगों को। देखिए केस जो होते हैं प्रोनाउन के ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस होता है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। देखिए फटाफट सब लोग लाइव जो है जुड़ लीजिए और जो है लाइव आ जाओगे तो ही मज़ा आएगा हम लोग को इसको पढ़ने में, ताकि हम जो कुछ पढ़ाते रहे साथ साथ हम पूछते रहेंगे। देखिए हम प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति के द्वारा आप लोगों को पढ़ाते हैं। ये प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी लगती है और हम जो लिखेंगे उसमें साथ साथ पूछते रहेंगे। ठीक ना? आगे समझ में? तो देखो ये केस कारक होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से इसको देखा जाएगा। देखिए टेंस में इन तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से हमारे हाथ में इन अंगुलियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार टेंस में इन तीनों अंगुलियों का बहुत योगदान है। देखो नॉमिनेटिव केस को हम लोग एक और नाम से सब्जेक्टिव केस जानते हैं। क्या जानते हैं? सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। देखिए हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं, बस एकदम स्टार्ट होने ही वाला है टेंस। और टेंस स्टार्ट होने के लिए इन सब बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस बच्चे को ये नहीं आएगा उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और हाँ, आप लोग इतना जानिए और अच्छे से, लेकिन जो चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक ना? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। देखिए लाइव की संख्या को आप लोग खूब बढ़ाइए, खूब मजा आए ना। अब बताओ केस में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस क्या होता है ना। ये देखिए हम लोग इसी फिगर में ही समझ लिया जाए। नॉमिनेटिव केस जो होता है यह सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को क्या कर रहा है? यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग इसमें ये लिखेंगे यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब बताओ यह सब इसमें नॉमिनेटिव केस जो आएगा किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के स्थान पे। और ऑब्जेक्टिव केस जो आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया है ना। लेकिन भाई ये पॉजेसिव केस क्या? देखो यह अधिकार दिखाने वाले भाव में प्रयोग किया जाएगा। किसमें? इसका प्रयोग अधिकार का भाव व्यक्त होने पर किया जाता है। ओके आया ना। अब देखो इसमें यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कौन? नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, पॉजेसिव केस का प्रयोग अधिकार का भाव दिखाने पर, चाहे सब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, दोनों केसों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम लोग देख लिया जाए, क्या एग्जाम्पल देख लें। अभी तो आप लोग देखिए हम पढ़ाए नहीं, भी आप लोग देख नहीं रहे, इसमें पता नहीं क्या है, हम लिख दे रहे हैं 2 एग्जाम्पल, इसके बाद समझा रहे हैं इसके केस को।
देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस का पहला देख लिया जाए ना, इसे कह दें कि ही गोज टू स्कूल। एक ही प्रोनाउन का हम लोग हर केस देख लिया जाए ना, मजा आएगा। वह स्कूल जाता है, तो ही का प्रयोग सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कर सकते हैं। लेकिन अगर कह दें कि राम गेव मी आ पेन, राम गेव मी आ पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। अब देखो यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में हुआ है, लेकिन यहाँ पे राम गिव मी आया है। अब बताओ सब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस। अब ये आई का ऑब्जेक्टिव केस बना, मी बना, क्या बना, मी बना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें केस में, अभी आप लोग बस इतना जानिए कि भाई ये आई का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्टिव केस ना ऑब्जेक्ट के स्थान। लेकिन पॉजेसिव केस दो प्रयोग से, एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रेडिकेट। नंबर 3 देख लो, हम लोग दे दें कि राम ईट्स माई फूड, राम ईट्स माई फूड, राम मेरा भोजन खाता है। अब बताओ राम क्या खाता है, मेरा भोजन खाता है ना। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट के स्थान पे पॉजेसिव केस का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के स्थान पे पॉजेसिव का केस का प्रयोग ना। लेकिन 4 नंबर पे हम लोग देख लें कि माई फूड इज बेस्ट, नहीं इज द बेस्ट बना है, सबसे अच्छा है। अब बताओ माई फूड इज द बेस्ट, मेरा भोजन जो है सबसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो लेकिन माई फूड यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आया, लेकिन किस केस में, पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में ना। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर टोटल बना सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस बना। लेकिन हम लोग इसे जो है पॉजेसिव केस में रखे हैं। तो आप लोग इतने एग्जाम्पल को देख ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो हैं किसी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस नहीं देखे ना। बस तुरंत देखने के लिए तैयार हो जाओ, एकदम बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, एकदम केवल अपनी निगाह को एकदम कॉपी में इसमें ध्यान से अपने लगा लो और मोबाइल में देखो, अच्छे से आ जाएगा आपको। चलिए हम लोग देख लिया जाए। देखो इसके हम लोग केस को काफ़ी अच्छे से देख लें। देखिए एक बनता हमारा केस बनता ना। अब केस में कौन केस है इसका, देखो एक इसमें नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस आया, और एक बनेगा, क्या बनेगा बोलो, ऑब्जेक्टिव केस, और अगला बनेगा पॉजेसिव केस। बन गया ना। देखो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। देखो हम लोग इसका टेबल कई प्रकार से बनाते हैं, आज हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। कहीं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस दिया रहेगा, तो इधर से हम लोग चलेंगे। लेकिन हम लोग आज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखो यहाँ पे केस में, अब यहाँ पे तो पर्सन कितने होते हैं, 3 ना। एक आता फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में 2 लोग आई और वी बन गए, और इसके बाद सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में क्या बन गया, यू बेचारा अकेला बन गया। अब बने थर्ड पर्सन। अब भाई थर्ड पर्सन जो होंगे हम लोग लिखेंगे। अब बताइए नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में आई और वी। अब बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पॉजेसिव केस माई या माइन बनता है। क्या बनता है इसका, माई या माइन बनता है, ठीक ना। देखिए आप लोग देख लिए अच्छे से इसको, इसमें माई या माइन। और वी का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस अस, और पॉजेसिव केस आवर या आवर्स, आवर या आवर्स बना। अब जबकि सेकेंड पर्सन में यू आता है, क्या आता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस
यू, लेकिन पॉजेसिव केस योर बन सकता है या हम लोग योर्स बना देते हैं, दोनों में से एक को बनाएंगे, योर या योर्स। अब देखो थर्ड पर्सन में एक आएगा ही आएगा, अगला आएगा सी आएगा, इसी आएगी इट आएंगे, इसके बाद दे आएंगे, ठीक ना। आ जाओ इनका घर अच्छे से बना लिया जाए। देख लो यहाँ पे ये ही का ऑब्जेक्टिव केस बना हिम, पॉजेसिव केस क्या बनेगा बोलो, हिज बनेगा। क्या बनेगा, हिज बनेगा, ठीक ना, ही हिम हिज। और देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पॉजेसिव केस हर बना। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देखिए इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही पड़ा रह जाएगा, लेकिन पॉजेसिव केस बनेगा इट्स आ जाए। क्या आएगा, इट्स आएगा। और ये देखो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव केस दियर, क्या बनेगा दियर, या हम लोग दियर्स भी बना देते हैं, ठीक ना। अब अच्छे से आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें किसका अर्थ क्या होता है सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। ओके, आई मी माई बना दिए माइन, वी का अस में आवर बनाए, यू योर का योर्स बना दिए, ही का हिम हिज बनाए, सी हर बना दिए, इट इट्स बना दिया गया, दे देम दियर बना दिया गया, ठीक ना। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। ओके, आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिए और इसे काफ़ी अच्छे से याद कीजिए, और हम लोग इसका प्रयोग जान लें कि किसका अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ क्या होता है। इसका प्रयोग अगर नहीं जानोगे तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएगा। ओके, आइए हम लोग देख लिया जाए। देखिए यदि एक नोट देख लिया जाए इसका प्रयोग कैसे होता है ना। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में अपना शब्द क्या आएगा, अपना एक होता है, कहता है अपना कहाँ, अपने घर पहुंच चुका हूँ, अपने घर जाता हूँ, अपने घर रहता हूँ, अपना खाना खाता हूँ ना। तो अपना के लिए यदि किसी वाक्य में अपना शब्द प्रयोग, यदि किसी वाक्य में अपना शब्द प्रयोग किया गया हो तो इसकी इंग्लिश क्या लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। क्या, कब लिखते हैं बताओ, यदि किसी वाक्य में अपना शब्द जो है प्रयोग किया गया हो तो इसकी इंग्लिश क्या करते हैं, सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखते हैं। अब सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस क्या बताओ, जैसे कह दें कि वह अपना खाना खाता है, वह अपना खाना खाता है। अब देख लीजिए, आप लोगों को भी तो टेंस पढ़ाए नहीं ना, टेंस पढ़ाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें आप लोग समझिए अपना का अर्थ हम लोग है तो इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं। देखिए ता है, किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताओ सब्जेक्ट ही, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब भाई नहीं लगता है, इसमें हम लोग वर्ब ईट है ना, ईट में यस लगा देंगे, ईट्स, खाता है ना, खाता क्या अपना खाना, अपना के लिए सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस, ही का पॉजेसिव केस हिज फूड आ गया, ही ईट्स हिज फूड। देखिए हिज माने उसका हो जाता है ना, लेकिन अगर हम लोग अपना के लिए सब्जेक्ट के लिए पॉजेसिव केस लगाएं तो हिज फूड, ठीक ना। अब देखो ही का प्रयोग किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में, लेकिन हिज का प्रयोग किस में है, हिज फूड, अपना खाना, पॉजेस, अधिकार दिखा रहा है। एक बात बताएं भूल गया आपको, क्या हिज फूड ना अपना खाना, अधिकार दिखाने वाले भाव में हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें पॉजेसिव केस का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। देखिए पॉजेसिव केस को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको याद।
आइए हम लोग इसका एक एक्सरसाइज देख लिया जाए और आगे आप लोग अच्छे से देखते रहिए। देखिए कल हमने आप लोगों को एक नियम पढ़ाया था। इसका रूल था, यदि किसी वाक्य में तीनों प्रोनाउन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन का एक साथ में हम लोग कैसे, ये हम तीनों पर्सन के प्रोनाउन का एक साथ हैं 231 के नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं। क्या हुआ? तीनों पर्सन के प्रोनाउन का एक साथ जो है 231 के नियम के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसका एक हम बता देंगे आज भी, लेकिन कल वाले नियम पे आप लोग फटाफट एक्सरसाइज कीजिए। चलिए देखिए, कहते राम यू एंड आई क्या करा दे, बोलो क्या करना चाहते हो? हाँ, हैड ईटन द फूड। अब बताओ, देखो, राम यू एंड आई हैड ईटन द फूड। राम, तुम और मैं खाना खा चुका था। अब बताओ इनका सही प्रयोग क्या होगा। देखिए 231 के नियम के अनुसार हम लोग ऊपर लिखे हैं ना, 231 मतलब पहले सेकेंड पर्सन, इसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है? यू, कामा, थर्ड पर्सन राम। देखिए कोई नाम भी आएगा तो थर्ड पर्सन। इसके बाद एंड आई उतार दो, हैड ईटन द फूड। कल हमने 231 के नियम को पर्सन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो आज राम पहले यू आया 2, उसके बाद थर्ड पर्सन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन आ गया ना। लेकिन अब देखिए आप लोग इसको फटाफट कीजिए और लाइव चैट पे तुरंत जवाब इसका दीजिए। यू, आई एंड ही डिड नॉट गो टू स्कूल। चलिए आप लोग इसका आंसर देते रहिएगा। आई, श्याम एंड यू डिड, हाँ अब मज़ा आएगा, हिज वर्क। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए दूसरे और तीसरे का जवाब। इन दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ब्लैंक जो है इसको जो है कंप्लीट कीजिए। आप लोग डिड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेकेंड फॉर्म डू का डू डिड डन होता है ना, पास्ट इंडिफिनिट के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया इसमें। हाँ ठीक, बता दिया जाए। चलो ठीक है, देख लो क्या हो रहा है। सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये वाला देख लो। थर्ड पर्सन क्या है? श्याम, नहीं पहले सेकेंड पर्सन आएगा यू, अब इसके बाद थर्ड पर्सन श्याम एंड कौन? आई। देख लो सेकेंड थर्ड कहाँ डबल हो गया क्या? ये रुक जाओ, देखो क्या हुआ, सेकेंड पर्सन यू बनेगा। देखिए जल्दी में थोड़ा बारिश होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको देख लो। पहले सेकेंड पर्सन कह रहा है यू, इसके बाद थर्ड पर्सन श्याम एंड अब फर्स्ट पर्सन आई। देखो 2 3 1 231 नियम आया। यू, श्याम एंड आई डिड हिज वर्क। ओके,
हाँ, आप लोग जो है इसे अच्छे से जो है कंप्लीट कर लीजिए और नोट कीजिए। देखिए आप लोग एक फेयर कॉपी ज़रूर बनाइएगा अगर लाइफ में सक्सेस होना हो तो, क्योंकि ये आप लोगों को काफ़ी काम देगा। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, घर वाले भी पढ़ते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और इसे अच्छे से देखते जाइएगा। और आप लोग देखिए लाइव चैट की संख्या में इस समय काफ़ी कमी हुई है, और सब लोग जुड़ जाइए और जो है बराबर इसे देखते जाइए। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।